हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कंपटीशन। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में लिखो, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है। ए बी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है। वे क्रम से 10 महीने और 12 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। वे क्रम से 10 महीने और 12 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। यदि कुल लाभ 15,000 रुपए का हुआ हो तो यदि कुल लाभ 15,000 रुपए का हुआ हो तो ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 रुपए अधिक हो तो ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 रुपए अधिक हो तो ए और बी के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है, ठीक है। ए यानी कि एक्स रुपए लगाता है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस 12,000 रुपए लगाता है, ठीक है। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। और ये कितने महीने के लिए लगाता है? 12 महीने के लिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब कुल टोटल लाभ कितना दिया है? 15,000 रुपए, ठीक है। जिसमें से 3,000 रुपए ए ऊपर, मतलब के ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 रुपए अधिक है, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाओ, या गया 12,000। तो 12,000 रुपए को इन दोनों में बांटो, ठीक है। तो बी का वो क्या गया हिस्सा? 6,000 तो एक आ गया, लेकिन 3,000 रुपए अधिक कमा रहा है तो इसका आ गया 9,000 रुपए, ठीक है। ये कट गया, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, ठीक है। ये आ गया मेरा। तो ये क्या आ गया? 9x, ठीक है। 9x बराबर 5x प्लस 12 बजे 60,000, ठीक है। इसमें से ये कट करोगे, ठीक है। 4x बराबर 60,000, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 15,000, ठीक है। ये आ गया बी का, ठीक है। तो 15,000 रुपए बी लगा रहा है, ठीक है। और 12,000 रुपए ए ऊपर लगा रहा है, तो ए का कितना आ गया? 15 और 12 27, ठीक है। 27,000 क्या आ गया? 27,000 एक आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्वेश्चन लिखो, एक ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 3,000 और 2,000 रुपए निवेश करते हैं। ए और बी क्रम से 3,000 और 2,000 रुपए निवेश करते हैं। ए को 20,000 रुपए के कुल लाभ में 6,000 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। मतलब अगर 20,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है उनको, तो 6,000 रुपए का अधिक लाभ होता है ए को, ठीक है। तो सी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताइए। सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी, ठीक है। चलो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्या दे रखा है? ए बी सी ए का क्या शेयर है? 3,000, ठीक है। ए कितने लगाता है? 3,000। बी कितने लगाता है? 2,000। तो ये लगाता है x, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालो, ये आ गया 3:2, ठीक है। अब ए का शेयर क्या है? ए का शेयर क्या है? 3,000 रुपए, ठीक है। और दोनों को मिला के कितना है? 5,000 प्लस x, ठीक है। अब ए का लाभ कितना है? 6,000 रुपए, ठीक है। ए का लाभ है 6,000 रुपए, कितने में से? 20,000 रुपए में से, ठीक है। 20,000 रुपए में से, क्योंकि प्रॉफिट उसी रेशो में आता है जिस रेशो में हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो तो अब काटो, 3 दूनी 6, 2 ढाई 20, ये आ गया 10,000, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा? 5,000 प्लस x बराबर 10,000, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया?
इसमें से माइनस कर दो 5000, यानी कि सी का शेयर क्या आ गया, सी ने कितनी राशि लगाई थी 5000 रुपए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सी ने कितनी राशि लगाई 5000 रुपए। ठीक है, चलिए ये तो हमने बनाया डिटेल। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, अब बनाते हैं इसका शॉर्ट, क्योंकि डिटेल सीखेंगे तभी तो शॉर्ट आएगा। ठीक है, अब शॉर्ट हम कैसे बनाएंगे ये देखो। शॉर्ट कैसे करेंगे, क्या बोला है देखो, 6000 के लाभ के लिए ए को कितने रुपए लगाए हैं 3000 रुपए, यानी कि 3000 रुपए अगर ए लगा रहा है तो उसको 6000 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 6000 का रुपए, 6000 का लाभ के लिए उसने 3000 रुपए लगाए। ठीक है, ठीक है, अब 20,000 कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 3000 बटे 6000 गुना 20,000। ठीक है, 3 दूनी 2 ढाई 20। ठीक है, यानी कि 20,000 लाभ कमाने के लिए उसने 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 10,000। ठीक है, 10,000 ये हो गया। ए और बी ने कितने रुपए निवेश किए थे, उसमें से घटा दो। ए और बी ने कितने किए थे 5,000, 3 उसने 2 उसने। ठीक है, तो ये 5,000 हमने घटा दिए, ये आ गया मेरा 5,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सी का शेयर डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट बनाना है। आई होप ये समझ में आएगा होगा आपको। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 2560 और 2000 रुपए निवेश करते हैं। ए और बी क्रम से 2560 और 2000 रुपए निवेश करते हैं। ए को 1105 रुपए के कुल लाभ में, ए को 1105 रुपए कुल लाभ में 320 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो सी के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए, सी के द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है। ठीक है, चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, 320 के, ठीक है 320 का लाभ होता है मुझे, कितने रुपए लगाए मैंने 2560। ठीक है, और अब मुझे 1105 रुपए का लाभ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2560 बटे 320 गुना 1105। ठीक है, अब 320 से कितने पे कटेगा 8 पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा 8840। अब इसने ए ने और बी ने कितना निवेश किया था 2560 प्लस 2000, कितना आ गया 4560। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, 4560 माइनस करोगे तो सी का शेयर क्या आ गया 4280। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। यदि कुल लाभ 30,000 रुपए का हो तो, यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो, यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा, ए को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, चलो कितनी धनराशि मिलेगी ए को। चलिए ए और बी ने कितना लगाया, ए और बी ने कितना लगाया 20,000 और 30,000। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो क्या आ गया 2 और 3 का। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ए को 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। ठीक है,
कि उन्होंने सोचा भी हमारा खुद का बिजनेस है तो मैं ही देखभाल करूंगा, तो मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। तो ए को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। अब उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, कुल टोटल थे 80,000। 80,000 में से 5,000 उसको दे दिए, ठीक है। तो कितना रह गया मेरे पास अमाउंट? 75,000 का, ठीक है। 75,000 का मेरे पास अमाउंट रह गया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपस में बटेगा, ठीक है। तो बचे ए को क्या मिल गया? ए को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। ए को 5,000 रुपए देख रेख के मिल गए। अब 75,000 का जो लाभ है वो बटेगा ना। अब जो 75,000 का लाभ है वो बटेगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2/5, 15,000, ठीक है। तो 15 दूनी 30, ये आ गया ए का कुल टोटल जो ए का मिला है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जिसका निकालना होता है ना उसे हमें हमेशा ऊपर लिखते हैं और नीचे में तीनों को जोड़ के। अब ये तो कुल टोटल अमाउंट बच गया, ठीक है। ये कुल टोटल अमाउंट बच गया जो उनमें बटेगा, ठीक है। पहले क्या था? 80,000 रुपए कुल थे, 5,000 रुपए मैंने निकाल दिया क्योंकि 5,000 रुपए वैसे ही ए को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बच गया कितना गया? 75,000। 75,000 रुपए में से 2/5 यानी किसका निकालना है? ए का निकालना है। ए का हमने ऊपर लिख दिया और बी का नीचे में तीनों को जोड़ के लिख दिया, तो आएगा मेरा 15,000, ठीक है। 15 दूनी 30,000 रुपए, यानी कि ए को कितना मिला? 30 और 5 35,000, ठीक है। ए को 35,000 मिला तो बी को कितना मिला होगा? 45,000, ठीक है। 45 कितना मिला है? 45,000, ठीक है। हमें निकालना तो ए का था, बट बी का भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बी को कितना मिला, तो मैंने बी का भी निकाल दिया कि 45,000 बी को मिला है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया। अब परसेंटेज में पूछ के देखो, ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 60,000 रुपए का हो तो ए का हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला क्वेश्चन में? पहले तो हम ए और बी का लिख लेते हैं। ए और बी का, ठीक है। 20,000 और 30,000, ठीक है। 20,000 और 30,000, ठीक है। इनका एक काटो, इसका रेशियो क्या है? 2:3। 2:3 इसका रेशियो। अगर ए को 15% एक्स्ट्रा मिलता है, ए को 15% एक्स्ट्रा मतलब कि उसकी सुपरविजन के लिए, मतलब कि सुपरविजन के लिए, देख रेख के लिए 15% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो 15% उसका एक्स्ट्रा मिला। कुल तो परसेंटेज कितना किस में नापते हैं? परसेंटेज हम किस में लिखते हैं? 100% में, ठीक है। 100% में, सॉरी 100% में हम परसेंटेज लिखते हैं और 15% उसको एक्स्ट्रा मिला, तो बच कितना गया? 85%। इतना समझ में आया नहीं आपको? 100% हम आपको 100% में लिखते हैं हम परसेंटेज को, ठीक है। ए को 15% सुपरविजन के लिए दिया गया, 15% ही हमने अलग कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 85%। अब जो 85% है वो दोनों में बटेगा, ठीक है। 85 गुना 2:1, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34, ठीक है। ए का पहले कितना था? 15%, ठीक है। और अब कितना है? 34%, ठीक है। ए कितना है? 15% और बी कितना है? सॉरी ए कितना है? 15% और अभी मिला कितना इसको? बट के 34%। तो कुल टोटल कितना होगा इनका? 49%, ठीक है। 49% हो गया ए का
तो बी का कितना हो गया 51%, क्योंकि हमें परसेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ए ने कितना शेयर ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया 60,000। ठीक है, कुल टोटल 60,000 था। ठीक है, 60,000 में 49% निकालना है, तो परसेंटेज के लिए नीचे, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है, ये हमने काट दिया, तो ए का क्या आ गया मेरा 29400। ठीक है, ए ने कितना, ए को कितना, ए को क्या क्या पूछा था, ए को ए का हिस्सा बताना था ना, तो ए का हिस्सा आ गया मेरा 29,400। ठीक है, ए का हिस्सा क्या आ गया 29,400। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।